Hello, my dear student. Very heartiest welcome to one and only on my YouTube channel Physics by प्रदीप राज। देखिए दोस्तों, अब फ्रेश चैप्टर सेकेंड जो है ये चैप्टर सेकेंड है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर सेकेंड है दोस्तों, चैप्टर सेकेंड है। क्लियर? चैप्टर सेकेंड लिख लीजिएगा ऊपर में, जो कि है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट थ्रो कंडक्टर। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट थ्रो कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका SI यूनिट क्या होता है, वो कितना पे बांटा गया है, सारा चीज़ डील करेंगे। 9 पार्ट तक वो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज था जो पूरा क्लियर किए। अब इलेक्ट्रिक करंट थ्रो कंडक्टर, आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है दोस्तों। एन इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया। अगर ये सरफेस एरिया दिया हुआ है, इस तरह से सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया से कितना चार्ज पास कर रहा है, कितना चार्ज पास कर रहा है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस सरफेस एरिया से कितना चार्ज पास कर रहा है और पर टाइम के हिसाब से उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट थ्रो कंडक्टर कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट थ्रो कंडक्टर। चलिए आइए अब ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम। हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम हो जाएगा, जिसको हम लोग I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज को Q से डिनोट करते थे दोस्तों, जो पीछे पढ़े हैं। फिर टाइम, तो TIME, ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, चार्ज बाई टाइम को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। सर इसका SI यूनिट बताइए आप। चलिए इसका यूनिट बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे आइए यूनिट बताते हैं। तो यूनिट देखिए क्या होता है, यूनिट होता है Q मतलब चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या बताए थे, कूलम बताए थे, COLUMB कूलम बताए थे। अब बाई टाइम है, तो टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो क्या हम लोग कूलम पर सेकेंड बोल सकते हैं, या फिर कूलम पर सेकेंड नहीं बोलना है तो इसको एम्पियर बोल दीजिएगा। क्या बोलिएगा, एम्पियर। इसको क्या बोलिएगा दोस्तों, एम्पियर। क्लियर है? अगर इसका डायमेंशन पूछता है दोस्तों, तो डायमेंशन याद रखिएगा इसका सिर्फ A होता है। कितना होता है एम्पियर का, ये सिर्फ A होता है डायमेंशन। क्लियर है? चलिए आपको आगे पार्ट का दिखा देते हैं। देखिए सारा बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अगर हम लोग टाइम इंटरवल का बात करें तो 2 पार्ट में बांटा। एक बांटा एवरेज करंट, जिसको हम लोग IAB से स्क्रीन पे देख रहे हैं, IAB एवरेज करंट हो गया। और B में जो हो गया दोस्तों वह इंस्टेंटेनियस करंट, जिसको हम लोग I से डिनोट किए। फर्स्ट क्या बोले, फर्स्ट बोले एवरेज करंट सर आप बताएं, और दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। सारा करंट का हम लोग बात करेंगे, और ये पूछता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है। अब यहाँ पे आइए, वेयर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का बात करें तो ये 3 पार्ट में बांटा। एक स्टेडी करंट, एक वेरिएबल करंट, और तीसरा अल्टरनेटिव करंट, जिसको AC से डिनोट करते हैं। स्टेडी करंट, वेरिएबल करंट और अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहला हम लोग एवरेज करंट कहें तो दोस्तों, तो एवरेज करंट के बारे में बात करेंगे। क्या होता है एवरेज करंट, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जितना चार्ज, मतलब टोटल फ्लो और चार्ज, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, टू द टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम ले रहा है, मीन्स IAB मतलब क्या, एवरेज करंट। एवरेज करंट बराबर डेल Q बाई डेल T। डेल T, ये जो डेल Q है जो दोस्तों, ये टोटल चार्ज को डिनोट करता है, टोटल चार्ज को डिनोट करता है। और ये जो टाइम है ये टोटल टाइम को डिनोट करता है। जो डेल T है ये टोटल टाइम को डिनोट करता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये फार्मूला, IAB बराबर मतलब एवरेज
करंट बराबर डेल क्यू बाई डेल टी होता है दोस्तों। क्लियर है। आइए आगे हम लोग क्या बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। आइए इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट होता है दोस्तों द अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द मटेरियल इन वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। बोला क्या कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो फ्लो करेगा लेकिन कुछ अमाउंट में, जो वो अमाउंट जो होगा छोटा से छोटा अमाउंट होगा, अगर पास करता है एक छोटा सा इंटरवल टाइम कम लेता है, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मैथ का स्टूडेंट होंगे तो इंस्टेंटेनियस करंट अच्छा से समझिएगा। देखिए इंस्टेंटेनियस करंट को तो आई से डिनोट करते हैं, ए आई ले लीजिए या फिर ए आई ले लीजिए, कोई दिक्कत आई से नहीं है। इंस्टेंटेनियस करंट देखिए, एक होता है दोस्तों लिमिट, जो आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे, लिमिट पढ़ाएंगे, लिमिट भी पढ़ाएंगे। तो जो लिमिट होता है दोस्तों वो छोटा से छोटा स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को ये छोटा से छोटा करता है किसी फंक्शन को, और लिमिट डेल टी बराबर 0 और डेल क्यू बाई डेल टी। मतलब जो पढ़े थे एवरेज करंट में पढ़े थे, एवरेज करंट में डेल क्यू बाई डेल टी पढ़े थे, बस इसमें लिमिट लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से फिर आई इज इक्वल टू, अगर आप लिमिट हटाइएगा तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ये लिमिट हट गया दोस्तों। या फिर आप ए फार्मूला याद रखिए या फिर आप ए फार्मूला याद रखिए। क्लियर है। तो वही बोला था, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द मटेरियल इन वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। यही चीज़ तो बताए हैं। चलिए आगे आते हैं। आइए ये देखिए, ये आइए पढ़ते हैं स्टेडी करंट। जो हम लोग बात किए थे, एक तो एवरेज करंट पढ़ा दिए, इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ा दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे जो बांटा गया 3 करंट, स्टेडी करंट, वेरिएबल करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे ज़्यादा जो पूछता है ना, ये VVI है, ये VVI है, स्टेडी करंट। क्या, कौन सा करंट? स्टेडी करंट। बोलता है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, जो वैल्यू होगा, एज वेल एज इट्स डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इसका डायरेक्शन और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसको हम लोग स्टेडी करंट कहते हैं। क्या कौन सा करंट कहते हैं दोस्तों? स्टेडी करंट होता है। इसका मतलब ग्राफ बनाइएगा, ये टाइम को डिनोट करेगा, ये आई को डिनोट करेगा, और यहाँ पे देखिए आई नॉट को ये डिनोट कर देगा, आई नॉट को डिनोट कर देगा ये 0 पे। ठीक है। तो इसका पैरेलल होगा, टाइम का पैरेलल होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट ना है तो कांस्टेंट का डायरेक्शन ऐसा ही बनता है। क्लियर है। आगे आइए, आगे देखिए, ये तो स्टेडी करंट समझ में आया। स्टेडी करंट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज इट्स डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन सच करंट इज कॉल्ड स्टेडी करंट। इसको हम लोग कौन सा करंट कहते हैं दोस्तों? स्टेडी करंट कहते हैं, स्टेडी करंट। अब आइए हम लोग वेरिएबल करंट का बात करेंगे। वेरिएबल करंट क्या होता है दोस्तों? थोड़ा सा कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। वेरिएबल करंट देखिए, वेरिएबल करंट हम लोग उस कौन सा करंट का बात किए? हम लोग बात किए हैं स्टेडी करंट। अब वेरिएबल करंट क्या होता है? इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो चेंज करे, वो चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, लेकिन इसका डायरेक्शन कांस्टेंट होगा। स्टेडी करंट में उल्टा था, बोला था कि जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक करंट का और जो डायरेक्शन होगा दोनों कांस्टेंट होगा, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन वेरिएबल करंट क्या बोला कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में, टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, उस करंट को हम लोग वेरिएबल करंट कहते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया। देखिए ये वाला जो करंट थ्रो कंडक्टर है, यहाँ पे देखिए परमिटिव सेमीकंडक्टर ये बना रहा है, सेमीकंडक्टर है, इस तरह से। तो वेरिएबल करंट का बात हो गया दोस्तों।
वेरिएबल करंट का बात हो गया। अब कौन है, अल्टरनेटिंग करंट। आते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या कहता है। देखिए ये है मेरा अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप एसी बोलते हैं, डिनोट करता है एसी से। अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम लोग एसी से डिनोट करते हैं। ये भी कभी कभी पूछ देता है, बिहार बोर्ड का 10 गो ऑप्शन देता है ना, 10-15 क्वेश्चन, अब तो 15 को रहने लगा दोस्तों, मेरे में उतना नहीं रहता था। इफ़ द मैग्नीट्यूड, इसमें अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो दोनों चेंज हो जाए पीरियडिकली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से। अब पीरियड करने का मतलब इस तरह से, जो पीरियड चलता है दोस्तों, इस तरह से इसमें अगर चेंज होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट का ये जो एक फार्मूला है, याद रखिएगा, ये फार्मूला I=I0 sin ओमेगा टी, V=V0 sin ओमेगा टी, ये फार्मूला याद रखिएगा। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन याद रखिएगा। तो हम लोग कितना बात किए दोस्तों, हम लोग बात किए, पहला रिवीजन करा रहे हैं, सुनिएगा अच्छा से। पहला हम लोग एवरेज करंट का बात किए। एवरेज करंट में बताए कि रेशियो ऑफ टोटल फ्लो ऑफ चार्ज टू द टोटल टाइम टेकन, यानी कि जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उतना पूरा टोटल टाइम टेकन। दूसरा में बात किए थे इंस्टेंटेनियस करंट में, क्या बात किए थे कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द मटेरियल इज वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम नॉन एज इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, स्टेडी करंट में क्या पढ़ाए थे, स्टेडी करंट जो है उसको उसमें बताए थे कि जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक करंट का और जो डायरेक्शन होता है दोनों कांस्टेंट होता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल करंट में बताए थे दोस्तों कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बदलता है टाइम के हिसाब से, लेकिन डायरेक्शन कभी नहीं बदलता है। फिर अल्टरनेटिंग करंट का बात किए थे कि दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पीरियडिकली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रहा है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहे थे। यही चीज़ तो बात किए थे दोस्तों। आइए हाँ, तो अब देखिए अल्टरनेटिंग, अब देखो टाइप ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सॉलिड में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दोस्तों। टाइप ऑफ सॉलिड यहीं से स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, उसमें पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिवाइडेड, कंडक्टर, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, उसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर, उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ का बात करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात करेंगे, टाइप ऑफ रिलैक्सेशन का बात करेंगे, मोबिलिटी का बात करेंगे, उसके बाद कुछ वेरी इंपॉर्टेंट नोट बात करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे एक और आप लोग को हम बता देते हैं, जो स्टेडी करंट बताए थे, स्टेडी करंट यहाँ पे STEDY, स्टेडी करंट जो होता है ना दोस्तों, इसको कांस्टेंट करंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट करंट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको कांस्टेंट करंट भी बोला जाता है। चलिए थैंक यू। मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, लेकिन मेहनत कीजिए, बोर्ड का एग्ज़ाम अब तो लेगा ही लेगा, फॉर्म भरा रहा है, बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। चलिए थैंक यू।